Hello guys, welcome on my YouTube channel. This is the question paper of medical surgical nursing. मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में इसमें सर्जरी भी आ जाएगी, फिर मेडिसिन भी आ जाएगा और फिर प्रोसेस है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट ये पढ़ाए जाते हैं। लेकिन नर्सिंग में ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नाम से ये सब्जेक्ट है। सर्जरी अलग पढ़ाई जाती है, मेडिसिन अलग पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पे कंबाइन सिस्टम चल रहा है, तो एमएसएन के नाम से सब्जेक्ट जाना जाता है। तो फर्स्ट जो होगा पार्ट, वो मेनली हम इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि वीडियो डेली अपलोड होती रहेगी, अब जो है हर तीसरे चौथे दिन एक क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देंगे तो ठीक रहेगा। और क्वेश्चन पेपर को सोच रहे हैं हम डिस्क्राइब भी कर दें तो आपके हिसाब से अच्छा भी रहेगा, तो थोड़ा सा समझने में भी आसानी होगी। बाकी तो आप लोग आराम से लिख ही लेंगे। मेन फोकस हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप ठीक प्रकार से लगा लेते हैं तो आपके मैक्सिमम टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और कवर भी हो जाएंगे। थोड़ा सा पढ़ने में भी इंटरेस्ट रहता है जब ये क्वेश्चंस वगैरह जो है सामने आते हैं, तो ये पता चलता है कि हाँ ये क्वेश्चंस हमसे हो रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फ्रेम्ड क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं। हालांकि इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। सरिता की 45 साल एज है, लेकिन सरिता की 45 साल एज कब मायने रखी जाएगी? जब यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान अगर लिखने को दे दिया, एनसीपी वगैरह लिखने को दे दिया है, तो वहाँ पे एज मायने रखती है, क्योंकि उस हिसाब से डाइट वगैरह चार्ट प्रिपेयर करते हैं और चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पे एज थोड़ा सा मायने रखती है। बाकी एज से हमसे कोई मतलब नहीं है, ना इनके कोई नाम से हमें मतलब है। ये आईसीयू की पेशेंट है, भी डायग्नोसिस इनका किया जा रहा है, तो कंजक्टिव कार्डियक फेल्योर है, मतलब सीसीएफ है, तो इनको कंजक्टिव कार्डियक फेल्योर है। कंजक्टिव कार्डियक फेल्योर क्या होता है? इसमें हार्ट जो है उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है जितना टिश्यू को ज़रूरत होती है, जितना पार्टिकुलर किसी आर्गन को ज़रूरत होती है वहाँ पे उतना ब्लड पहुँच नहीं पाता है। तो जब ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है तो मतलब हार्ट में कोई दिक्कत है, तो उसी कारण ब्लड जो है पंप नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे जो है सीसीएफ जो है 4 टाइप के होते हैं। राइट दी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीसीएफ। पैथोफिजियोलॉजी इसकी लिखनी है। पैथोफिजियोलॉजी क्यों ये हो रहा है, क्या उसके पैथोफिजियोलॉजी है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये कंडीशन क्यों हो रही है। डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ सीसीएफ। सीसीएफ का मैनेजमेंट लिखना है, तो पहले आप सीसीएफ के बारे में लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन डिवाइड है अपने आप में, 4 नंबर में सीसीएफ, उसके टाइप डिवाइड हैं। तो अगर सीसीएफ के टाइप पूछ रहा है तो सीसीएफ का जो चारों टाइप है मेनली, उस चारों टाइप को आपको डिफाइन करना है ठीक प्रकार से। पैथोफिजियोलॉजी पूछा है, पैथोफिजियोलॉजी 3 नंबर में है, तो एक पेज में पैथोफिजियोलॉजी आराम से आ जाती है चार्ट बेस में। डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ सीसीएफ। सीसीएफ का मैनेजमेंट लिखना है, मैनेज कैसे किया जाए ये लिखना है। प्रिवेंशन अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है, ट्रीटमेंट अलग होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैनेजमेंट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है। पंकज है जिसकी एज 38 साल है, एडमिट है मेडिकल वार्ड में, डायग्नोस किया जा रहा है, सीओपीडी का पेशेंट है। देखिए ये जो सीओपीडी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने डिस्प्ले करते जाएंगे आप देखेंगे ये क्वेश्चन ज़रूर आपको हर पेपर में मिलेगा। ये रिपीट क्वेश्चन करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफाइन सीओपीडी, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीओपीडी। देखिए थोड़ा सा नर्सिंग ये होता है, हमने भी आपको बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया था, सेकंड जो सेमेस्टर था नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर था, उसमें भी आप देखे होंगे कि तो वहाँ पे ऐसे मतलब ये क्वेश्चन पेपर ऐसे बनते हैं नर्सिंग में कि एक टॉपिक से क्वेश्चन वो सेपरेट कर देते हैं। अब इसमें सीओपीडी है, सीओपीडी कितने नंबर में है? 6 4 10 10 3 13 13 2 15 15 नंबर में सिर्फ सीओपीडी है, जो कि सीओपीडी मैक्सिमम सिर्फ इनको पूछना चाहिए वो 8 नंबर में पूछना चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछे तो 10 नंबर में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 15 नंबर मिल रहा है आपको सीओपीडी से। सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बस डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग पार्ट में। एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीओपीडी, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी का मैनेजमेंट लिखना है। राइट डाउन द नर्स केयर प्लान फॉर मिस्टर पंकज, मतलब मिस्टर पंकज अब सीओपीडी से पीड़ित हैं, इनका आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना। नर्सिंग केयर प्लान बनाते समय ध्यान रखें कम से कम 5 कंडीशन बताएंगे, 5 डायग्नोसिस कम से कम लिखेंगे नर्सिंग केयर प्लान में, तभी आपको नंबर मिल पाएगा, नहीं तो नंबर वगैरह मिलता नहीं नर्सिंग केयर प्लान पे। कम से कम 5 डायग्नोसिस लिखेंगे।
नॉलेज की डिफिशियंसी लिख देंगे। इसके बाद डाइट प्लान पे बना देंगे, मतलब उसको क्या भोजन वगैरह देना चाहिए। बाकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह दे देंगे, उस पर बना देंगे। तो ये 4-5 आप बना देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। फिर थर्ड है राइट डाउन शार्ट नोट एनी 5। शार्ट नोट लिखना है पंचम 25, 5 × 5 = 25। रीनल कैलकुलस, थैलेसेमिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रेनाल्ड्स डिसीज़। रेनाल्ड्स डिसीज़ की अगर हम बात करें तो ये रेनाल्ड्स सिंड्रोम भी है, और फिर रेनाल्ड्स फिनोमिना, ये तीनों एक ही नाम है। रेनाल्ड्स डिसीज़ में होता क्या है, आपके जो फिंगर के टिप होती है, नोज़ की टिप होती है, तो इसमें नंबनेस हो जाता है। तो ये रेनाल्ड्स डिसीज़ में होता है। बर्गर डिसीज़ के भी कारण रेनाल्ड्स डिसीज़ हो जाता है, और बाकी डिटेल में आप तो पढ़ी होंगे। इम्फेसिमा, इम्फेसिमा देखो पूछ लिया है, सीओपीडी में आप इम्फेसिमा पढ़े ही होंगे। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदल दिया इन्होंने, और 5 नंबर में है। मतलब उधर 15 नंबर, इधर 5 नंबर, 15 5 20 नंबर। 20 नंबर से सिर्फ यही पूछा है। इम्फेसिमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सीओपीडी। सीओपीडी को आप डिटेल में पढ़ लेंगे, और सीओपीडी की सर्जरी वगैरह भी पढ़ लेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में पूछा हुआ है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। राइट डाउन दी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेशेंट विथ। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। डायलिसिस में क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एम्पुटेशन में। अब इन्होंने अगर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा है तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लिखाएंगे। डायलिसिस है, पहले आप डायलिसिस को डिफाइन करेंगे, डायलिसिस के बारे में लिखेंगे, इसके बाद फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लास्ट में लिखेंगे। एम्पुटेशन है तो एम्पुटेशन के बारे में लिखेंगे, एम्पुटेशन के टाइप्स वगैरह लिख देंगे, और फिर लास्ट में लिखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनेस्थीसिया है, डिफाइन द फॉलोइंग: पैगट्स डिसीज, इम्यूनिटी, एटलैक्सिस, लेप्रोसी, गायनकोमैस्टिया। तो ये आपको डिफाइन करना है। कितने नंबर में डिफाइन करना? 1 नंबर में डिफाइन करना, मतलब 2 पॉइंट, मैक्सिमम 1 पॉइंट जो है 2-2.5 लाइन का लिख देंगे, आराम से हो जाएगा। तो एक पेपर ये रहा जो है। बाकी एक पेपर और आइए हम डिस्कस कर देते हैं। मिसेस शीला 40 ईयर ओल्ड एडमिटेड इन फीमेल आर्थोपेडिक वार्ड, आर्थो वार्ड में एडमिट हैं। क्लोज फ्रैक्चर इनको है, ध्यान से देखेंगे, फ्रैक्चर यहाँ पे क्लोज है, ओपन फ्रैक्चर नहीं है। इन फीमर बोन, फीमर बोन में इनको क्लोज फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर कहाँ है नहीं बताया गया है, बस इतना बता दिया गया है कि क्लोज फ्रैक्चर है फीमर बोन में। तो आपको डिफाइन करना है फ्रैक्चर को। फ्रैक्चर क्या होता है? इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। आइए हम फ्रैक्चर देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं, फिर वहीं पे हम फ्रैक्चर का मैनेजमेंट भी देख लेंगे इसी पेशेंट का। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा डिफाइन फ्रैक्चर 2 नंबर का है। इनलिस्ट द टाइप ऑफ फ्रैक्चर ये 5 नंबर का है। आइए हम फ्रैक्चर के बारे में थोड़ा सा देख ही लेते हैं, फ्रैक्चर क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर हम फ्रैक्चर की बात करें तो फ्रैक्चर क्लासीफाई जो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद जो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, पैटर्न के हिसाब से किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ फोर्स काजिंग ऑफ द फ्रैक्चर, मतलब कितना वेलोसिटी से फोर्स लगा हुआ है इसके बाद फ्रैक्चर हुआ है। इसके बाद हम मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट देख लेंगे फ्रैक्चर के। फ्रैक्चर थोड़ा ठीक ठाक है, इसलिए फ्रैक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा जानना भी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी के हिसाब से ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर है, इसके बाद जो है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर में आ जाएगा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आ जाते हैं। इसके बाद अगर आप हाई से गिर रहे हैं, हाइट से काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं तो फॉल फ्रॉम हाइट, तो ये भी आ जाता है जो है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर में। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स थ्रो ए बोन विच हैज़ बीन मेड इन द वीक, मतलब इसमें बोन वीक हो जाती है। बोन वीक होने का कारण आप समझ ही रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो गया या मेटास्टैसिस के कारण जो है बोन वीक हो गई, तो ये आ जाता है जो है, या नॉन यूनियन हो गया, फ्रैक्चर हुआ और फिर उसमें जो है प्लास्टर वगैरह लगा, कास्ट लगा, इसके बाद वो सही से यूनियन नहीं हुआ, तो आप सही डॉक्टर पास जाएंगे तभी सही इलाज भी हो पाता है। तो नॉन यूनियन हो गया, तो नॉन यूनियन में भी जो है फ्रैक्चर जो है बाद में हो जाता है, तो ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में आ जाता है। इसके बाद स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, इसके बाद डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। तो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर आ जाता है।
हम मेनली यहाँ पे यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिलेशनशिप क्लोज फ्रैक्चर ओपन फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन बाहर नहीं निकली होती, फ्रैक्चर अंदर ही होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट में ही होता है, एक्सटर्नल बाहर नहीं निकला हुआ होता है, अंदर टिश्यू जो है क्रश होता है या अंदर ही फ्रैक्चर होता है। तो ये क्लोज फ्रैक्चर हो गया। ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है कि बाहर मतलब निकल जाता है, और ये भी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनली ओपन होता है, एक एक्सटर्नली ओपन होता है। ये ज़्यादा डिटेल में आर्थो में ही पढ़ा जाता है, बाकी तो आपको चीज़ें तो यहाँ कम ही जानना है। ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न के हिसाब से हम देखेंगे ट्रांसफर फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, सेगमेंटेड फ्रैक्चर। ये मेनली है फ्रैक्चर के टाइप है, जो कि आपको सिर्फ पढ़ना है। जो वहाँ पे टाइप दिया हुआ था फ्रैक्चर के 5 नंबर 4 नंबर में, इसमें सिर्फ यही लिखना है, ट्रांसफर फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, इसके बाद सेगमेंटल फ्रैक्चर। ये डायग्राम बनाना है, इसके बारे में बस इतना लिखना है जितना इसमें लिखा हुआ है। बस मेनली फोकस ये किया हुआ है कि किस बेसिस पे ये बोन ब्रेक हुई है। ट्रांसफर फ्रैक्चर में देख रहे हैं ट्रांसवर्स है, ऑब्लिक फ्रैक्चर में थोड़ा सा ऑब्लिक है, स्पाइरल में थोड़ा सा आप देख रहे हैं एस शेप का है, कम्युनेटेड फ्रैक्चर में ये मल्टीपल इसमें जो है ब्रेकडाउन हो जाता है, और फिर सेगमेंटल फ्रैक्चर में एक बोन जो है 2 से ज़्यादा सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। तो ये सेगमेंटल फ्रैक्चर हो गया। बाकी फ्रैक्चर के बारे में अगर हम, ये तो फ्रैक्चर के ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा आपके लिए। पैथोलॉजिकल काज के बारे में हमको नहीं जाना है, इसमें हमको जाना है मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट पर अगर हम ज़्यादा फोकस करें तो ये तो अलग अलग एज का मैनेजमेंट हो गया, ट्रीटमेंट है, और डायग्नोसिस में एक्सरे कराएंगे, एक्सरे और फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाएगा जो है। मैनेजमेंट पे हम मेनली देखेंगे कि उसको इमोबलाइज़ करेंगे, पार्ट को इमोबलाइज़ करेंगे। इसके बाद एक ट्रिक है, ट्रिक आप लोग लिख लीजिए, PRICE, प्रोटेक्ट करेंगे उस पार्ट को, रेस्ट, आइसिंग, इसके बाद कंप्रेशन, एलिवेशन। ये ट्रिक है, अगर ये ट्रिक लिख देंगे इतना इनफ है नर्सिंग में, तो आराम से हो जाएगा। उस पार्ट को इमोबलाइज़ करेंगे, वहाँ पे जो है अगर ओपन है तो कंप्रेस कर देंगे, जो है ब्लड ना फ्लो हो। सेकंड केस दिया हुआ है, मिस्टर सुरेश 45 साल एडमिटेड इन ए मेल सर्जिकल वार्ड एंड डायग्नोसिस कोलियोलिथियोसिस। मतलब इनको कोलियोलिथियोसिस बोल रहा है, तो गाल ब्लैडर में इनको स्टोन था, तो ये कोलियोलिथियोसिस का केस है। तो इसके बारे में आपको डिफिनीसन इसकी लिखनी पड़ेगी। इनलिस्ट द काज ऑफ कोलियोलिथियोसिस, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। इनलिस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर ऑफ कोलियोलिथियोसिस। इसके बाद डिस्कस द सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट। देखिए डिस्कस द सर्जिकल, यहाँ पे सूचर्स होते हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, कहाँ से कट वगैरह लगाया जाता है जो गाल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट होते हैं। राइट डाउन शार्ट नोट एनी 5, इस पर 5 में से आपको शार्ट नोट लिखना है। हाइपर थायरॉयडिज्म, डाइट फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उस पर आपको जो है डाइट बनाना है। गैस्ट्राइटिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, MI, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ पे पूछ लिया है। प्रोस्टैटाइसिस। राइट डाउन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट विथ, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लिखना है। डायरिया, एम्पुटेशन, एम्पुटेशन पिछले में भी पूछा था। लंबर पंचर। डिफाइन द फॉलोइंग, ल्यूकेमिया, ऑस्टियोमलेशिया, एम्फाइसीमा, एक्नी वल्गैरिस, पॉलीसिस्टीमिया। फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स CABG का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। इसके बाद हार्ट बर्न कंडीशन इज प्रेजेंट इन नॉर्मल रेंज ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल। तो एक क्वेश्चन पेपर रहा जो है, 2 क्वेश्चन पेपर इसमें हो गए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छा हो और वीडियो शॉर्ट में हो, तो कम से कम 10-12 मिनट में जो है एक क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाए तो अच्छा ही रहेगा, और एक्सप्लेनेशन भी ठीक प्रकार से हो जाए। जो डाउट्स अगर आपको हो रहा है जिस बेसिस पे, उस बेसिस पे एक्सप्लेनेशन हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।